जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे अकबर की धार्मिक नीति। हम लोग पढ़ रहे हैं मुगल वंश। आपको पता है मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करता है और दिल्ली पर अपने स्वराज्य की स्थापना करता है। और मुगल वंश की क्या करता है स्थापना। हम लोग मुगल वंश में बाबर का इतिहास पढ़ चुके हैं। बाबर के बाद अगला उत्तराधिकारी बनता है आपका हुमायूं। हुमायूं के इतिहास के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला उत्तराधिकारी आपका बनता है अकबर। अकबर का जो प्रारंभिक जीवन है, कौन कौन से अभियान लड़े गए, उसके बारे में हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और इसके साथ में अकबर के नवरत्न, वो नवरत्न अकबर के 9 रत्न थे, उन 9 रत्न के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। आज की जो आपकी क्लास है वो है अकबर की धार्मिक नीति। अकबर के द्वारा कौन सी धार्मिक नीति अपनाई गई थी। आपको पता होगा कि एकमात्र ऐसा मुगल शासक जिसने सभी धर्मों को समान माना था। प्रारंभिक जीवन में तो समान नहीं माना था, लेकिन अंत का जो शासनकाल माना जाता है उसमें उसने सभी धर्मों को समान माना था कि जो दूसरे धर्म थे उनके ऊपर जो भी कर लग रहे थे उन करों को उसने हटा दिया था। तो सारी जानकारी हम लोग इस क्लास में प्राप्त करने वाले हैं। अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको पता चलेगा इस वीडियो का कंटेंट क्या है, किस प्रकार हमने नोट्स उपलब्ध कराए आपको। तो देखो, इसकी PDF लेने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, इसके साथ में व्हाट्सएप ग्रुप चैनल भी हैं। तो वो लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम लोग चर्चा करने वाले हैं अकबर की धार्मिक नीति के बारे में। तो आपको मैं बता देता हूँ, इसका जो प्रथम शासनकाल है, प्रथम शासनकाल की बात करते हैं। उस समय सभी धर्मों में इसका समान व्यवहार तो था नहीं। शासनकाल देख सकते हो, अलग अलग शासनकाल के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखो, इसका शासनकाल आपको पता है कि 1556 से लेकर 1605 तक इसका शासनकाल था। प्रथम काल है जो धर्म में नीति है, उन धर्म नीति के शासन को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा। 3 भाग आपके कौन कौन से। पहला भाग हमने कर दिया, पहला काल कर दिया इसके अंदर 1556 से 1575। इस काल में सम्राट अकबर इस्लाम धर्म का कट्टर अनुयायी था। मतलब वो इस्लाम धर्म का कट्टर अनुयायी था। जगह जगह पर मस्जिदों का निर्माण करवाना। आपको पता है शासनकाल आपको मैंने बता दिया है। इस धर्म नीति को हमने धर्मकाल को 3 भागों में बांटा गया। पहला हो गया आपका 1556 से 1575। और इस काल में सम्राट अकबर इस्लाम धर्म का कट्टर अनुयायी था। इसके बाद दूसरा आपका शासनकाल है, द्वितीय शासनकाल को हमने बांटा है 1575 से 82। भाई इस शासनकाल में सम्राट अकबर का ये काल धार्मिक दृष्टि से क्रांतिकारी काल था। मतलब क्या है, दूसरे धर्मों के प्रति जागरूकता बढ़ा रहा था, दूसरे धर्मों के प्रति जानकारी एकत्रित कर रहा था, उन धर्मों के प्रति भी उदारता का भाव प्रकट कर रहा था। ये बीच का काल है। और जो इस तृतीय काल आ जाता है, तृतीय काल जो आप कहें 1582 से लेकर 1605 का काल है। इस काल में सम्राट अकबर पूर्ण रूपेण दीन ए इलाही के अनुरुक्त हो गया था। दीन ए इलाही जो उसके द्वारा चलाया गया एक आचार संहिता है, जिसमें वो सभी धर्मों को समान धर्मों का दर्जा देता है। चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो आपका जैन धर्म हो, कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों को वो एक समानता का अधिकार देता है। तो हम लोग चर्चा करने वाले हैं अकबर की धार्मिक नीति के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि अकबर की जो धार्मिक नीति है उसका नाम है सुलह-ए-कुल। अकबर की जो धार्मिक नीति है उसका नाम क्या है, सुलह-ए-कुल, जिसको बोलते हैं सार्वभौमिक सहिष्णुता। सार्वभौमिक सहिष्णुता का मतलब क्या होता है आपको मैं बता देता हूं कि सभी धर्मों को समानता का अधिकार देना। अकबर एकमात्र ऐसा मुगल शासक था जिसने सभी धर्मों को समानता का अधिकार दिया था। हाँ, ज़रूर था, प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं, प्रारंभिक जीवन में वो इस्लाम धर्म का कट्टर ज़रूर था, लेकिन उसके बाद में वो सुलह-ए-कुल धर्म नीति अपनाता है जिसमें सभी धर्मों को समानता का दर्जा दिया जाता है। तो देखते हैं प्रारंभिक जीवन में उनके द्वारा कौन कौन से सुधार किए गए थे। ये आपके सामने पॉइंट दे रखे हैं कि सन 1562 की बात करता है, जब वो हरमदल से मुक्त होता है। हरमदल को आपको पता है, जिसको पेटीकोट शासन भी बोलते हैं। हरमदल के महाम अनगा की जो प्रमुख सदस्य के रूप में जानी जाती, जो उसकी धाई माँ थी। क्यों कहने का मतलब, शासन राजा अकबर ज़रूर था लेकिन पूर्ण रूप से वो शासन कर पा रहा था। हरमदल का उसके ऊपर प्रभाव था। तो हरमदल से वो 1562 में मुक्त हो जाते हैं। और सबसे पहले वो प्रारंभिक सुधार करता है कि जितने भी युद्ध बंदी है उनमें धर्मांतरण पर रोक लगाता है। कि जितने भी युद्ध बंदी है, युद्ध के अंदर कैदी लोग हैं, उन कैदी लोगों को
वो धर्म परिवर्तन पर रोक लगा देते हैं कि अपनी इच्छा के अनुसार ही वो धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। यदि उसकी इच्छा नहीं है, वो धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहता, तो आप धर्म परिवर्तन नहीं करो। इसी को हम लोग किसी को ऐसे जोर नहीं लगा सकते कि हिंदू वाला मुस्लिम धर्म अपनाए ना। उसने सबसे पहले क्या किया था, युद्ध बंदियों के धर्मांतरण पर उसने क्या लगा दिया था, रोक लगा दिया था। दूसरा प्रतिबंध लगाया था उसने दास प्रथा पर उसने क्या कर दिया था, रोक लगा दी थी। दास प्रथा का मतलब आप जानते ही होंगे, इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग किसी को गुलाम नहीं बना सकते, किसी को हम लोग क्या कर सकते, किसी को स्वतंत्र कार्य करने का अधिकार है। तो दास प्रथा पर उसने क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। सन है आपकी 1562 की बात करते हैं। उसके बाद में आपकी 1563 ईस्वी की बात करते हैं। तीर्थ यात्रा कर को उसने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तीर्थ यात्रा कर, जितने भी गैर मुस्लिम लोग थे उन लोगों से ये कर वसूल किया जाता था। अलग अलग मंदिरों, अलग अलग मस्जिदों में जो लोग जाते थे गैर मुस्लिम लोग, उन लोगों से क्या किया जाता, तीर्थ कर लिया जाता ना। ऐसे बोल सकते हैं हिंदुओं से ही लिया जाता था, क्योंकि भारत में लगभग हिंदू ही थे। हिंदू से तीर्थ कर वसूला जाता था, जो कि 1563 में अकबर के द्वारा उसको क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद में जजिया कर की बात करते हैं। जजिया कर का मतलब होता है मुस्लिम राज्यों के अंदर जितने भी गैर मुस्लिम लोग रहते थे, एक प्रकार का संपत्ति कर था, जो कि वहाँ के राजा के द्वारा लिया जाता था। उस राज्य में रहने के लिए वो 1564 में अकबर के द्वारा उसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। और इसी के कारण मुस्लिम के साथ साथ जितने भी अन्य धर्म के जितने भी लोग थे, उन लोगों के प्रति उदारता के कारण जितने भी जनता वहाँ के लोग थे, उनका अकबर के प्रति भाई ऐसे प्रेम बोल सकते हैं, स्नेह बोल सकते हैं, बढ़ गया था। मुगल वंश का, मुगल, सारे मुगलों की बात कर लेते हैं। सारे मुगलों में हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदू या सभी धर्मों के लोगों की बात कर लेते हैं। इतना जितना स्नेह और प्रेम किसी अन्य मुगल वंश से या अन्य मुगल शासक से नहीं था, जितना आपका अकबर से था, क्योंकि उन्होंने सभी धर्मों को समान रूप से अपनाया था। बाद में यहाँ पर उनके द्वारा ये अपने जीवन में ये प्रारंभिक संघर्ष किए गए थे। देखो प्रारंभिक सुधार किए गए थे, प्रारंभिक सुधार किए गए थे। ये देखो युद्ध बंदियों के धर्मांतरण पर रोक लगा दी थी। सन पूछी जाती है, इसमें सन है आपकी 1562 है। उसके बाद में दास प्रथा पर आप किसी को गुलाम नहीं बना सकते, 1562, उसके ऊपर भी उसने प्रतिबंध लगा दिया। तीर्थ यात्रा कर को क्या कर दिया, हिंदुओं से तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कर लिया जाता था, उसको भी उसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। जजिया कर गैर मुस्लिम लोगों से मुस्लिम राज्यों में रहने पर वो कर लिया जाता था, जजिया कर, उसको भी अकबर के द्वारा क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था। जिसके कारण जितने भी अन्य धर्मों के लोग हैं, उन लोगों का अकबर के प्रति स्नेह प्रेम बढ़ गया था। अब हम चर्चा करते हैं धार्मिक प्रवृत्ति या धार्मिक नीति से संबंधित बात करते हैं 1575 में अकबर के द्वारा उस समय की राजधानी थी फतेहपुर सीकरी, जहां पर अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। गुजरात विजय होने के बाद में, गुजरात विजय होने के उपलक्ष्य में वो वहाँ पर बुलंद दरवाजे का निर्माण कराते हैं और सीकरी नाम से उसका नाम फतेहपुर सीकरी करता है और खुद उसको राजधानी भी बनाता है अपने साम्राज्य की। वहाँ पर 1575 को वो इबादत खाने का क्या करता है, स्थापना करता है। इबादत खाने की स्थापना करने का उसका मुख्य उद्देश्य था सिर्फ इस्लाम धर्म को जानना, इस्लाम धर्म को पूरी जानकारी उसकी, जितने भी वहाँ पर सबसे पहले आरंभ में वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम विद्वानों या मुस्लिम इस्लाम के जितने भी गुरु थे उनको ही आने की अनुमति थी, किसी अन्य धर्म के धार्मिक गुरुओं को वहाँ पर आने की अनुमति नहीं थी। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इस्लाम धर्म की पूर्ण जानकारी प्राप्त करना, इस्लाम धर्म के प्रति जागरूकता को बढ़ाना उसका मुख्य उद्देश्य था। तो शुरू में क्या करता है कि इबादत खाने की क्या करता है, स्थापना कहाँ पर करता है, फतेहपुर सीकरी में। कब करता है, 1575 को। और वहाँ पर आरंभ में सिर्फ मुस्लिम विद्वानों को आमंत्रित किया था। वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम विद्वानों को या इस्लाम धर्म के जो धार्मिक गुरु थे उन्हीं को आमंत्रित किया था। किसने, अकबर ने। उसके बाद में देखो, इसमें मैं आपको इबादत खाने की बात बता देता हूँ। इबादत खाने में विभिन्न धर्मों के लोग, ये बाद की बात है, वो जब इबादत खाने के स्थापना 1575 में करता है, लेकिन 1578 की बात करते हैं, जो आपका देर का धर्म संसद की बात करते हैं, धर्म संसद की स्थापना करते थे, उसी का नाम वो धर्म संसद रखता है। इबादत खाने का जो इबादत खाने की बात करता है, आपसे पूछ ले इबादत खाना था क्या। इबादत खाने में विभिन्न धर्मों के लोग एकत्रित होकर धार्मिक विषयों पर विवाद
वाद विवाद किया करते थे। ये वाद विवाद विभिन्न धर्मों के लोग वाद विवाद कब करने लगे? 1578 के बाद में। 1578 से पहले वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम विद्वान ही अपने इस्लाम धर्म के ऊपर वाद विवाद करते थे, लेकिन बाद में अकबर के द्वारा उस इबादत खाने का नाम रख दिया जाता है धर्म संसद। वो धर्म संसद आपका कहाँ पर था? उस समय की राजधानी जो फतेहपुर सीकरी थी, वहाँ का साम्राज्य की राजधानी, उसी इबादत खाने का नाम धर्म संसद रखा जाता है। उसकी स्थापना कब करता है? 1578। और वहाँ पर सभी धर्मों के लोग धार्मिक विषयों पर क्या करते थे? वाद विवाद करते थे। और उसके बाद में जो उसके ऊपर निर्णय लेता था, निर्णय लेने का काम कौन करता? राजा स्वयं करता था उस धार्मिक विषय के ऊपर। जो 1578 की बात करते, इबादत खाना और धर्म संसद एक ही चीज़ है, जहाँ पर धार्मिक विषयों के ऊपर चर्चा होती थी। इबादत खाने में सिर्फ मुस्लिम लोगों को ही आमंत्रित किया जाता था, लेकिन जो आपके यहाँ पर धर्म संसद है, धर्म संसद की स्थापना, उसी इबादत खाने की स्थापना कोई धर्म संसद बनाया था और वहाँ पर अन्य धर्म के विद्वानों को भी आमंत्रित किया था। किसने किया था? अकबर के द्वारा आमंत्रित किया गया था। अन्य धर्मों में जो विद्वान गुरु थे, धार्मिक गुरु थे, जैसे हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म के जो धार्मिक गुरु थे उनमें एक का नाम था पुरुषोत्तम और उसके साथ में था देवी सिंह। ये दो धार्मिक गुरु थे, उनको क्या किया गया था? उस धर्म संसद में आमंत्रित किया गया था धार्मिक वाद विवादों पर चर्चा करने के लिए। पारसी धर्म की बात करें, पारसी धर्म में दस्तूर जी और उसके साथ में मेहर जी राणा, उनको क्या किया गया था? आमंत्रित किया गया था। किसमें? धर्म संसद में। अभी जो हम लोग करते हैं, बात करते हैं ना, अपना जो संसद भवन है उस प्रकार उनका था पहले वो धर्म संसद, जो कि कहाँ पर था? फतेहपुर सीकरी में था। जो ये पारसी धर्मों के लोग थे या पारसी धर्म के जो धर्म गुरु थे दस्तूर जी और मेहर जी राणा, उन्हीं के द्वारा अकबर ने इन्हें दरबार में अग्नि जलाने की अनुमति भी प्रदान की थी। आपको पता है जितने भी अग्नि कुंड होते हैं, हवन कुंड होते हैं, उनमें जो अग्नि जलाने की अनुमति है वो किन को दी थी? पारसी धर्म के लोग या पारसी धर्म के जो गुरु थे दस्तूर जी, मेहर जी राणा, जिनको अकबर ने धर्म संसद में आमंत्रित किया था। उसके बाद में आपको मैं ये बता देता हूँ, ये काफ़ी गहरी जानकारी है आपकी। इतने अंदर से जानकारी क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। जैन धर्म की बात करते हैं। जैन धर्म से अकबर के द्वारा हरि विजय सूरी और उसके साथ में जितेंद्र सूरी को क्या किया गया था? आमंत्रित किया गया था। ये जो नाम दे रखे हैं आपके, ये धार्मिक गुरु है जिनको धर्म संसद में आमंत्रित किया गया था अकबर के द्वारा। ईसाई धर्म से हम बात करें, एक हुआ विवाह हो गया एक तो, और दूसरा हो गया आपके फादर मोन्सेरात हो गए। ये भी आपके धार्मिक गुरु थे, वो ईसाई धर्म से संबंधित थे, उन जिनको अकबर के द्वारा क्या किया गया था? आमंत्रित किया गया था। उसके बाद में एक अपना ये टॉपिक आपका देखो। इसके बाद आगे हम लोग धार्मिक नीति से संबंधित कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु, जिनका नाम था गुरु रामदास को करीब 500 बीघा जमीन और उसके साथ में अमृतसर का तालाब भी दिया था। ये अब आपको पता है कि ये धार्मिक गुरु थे, धार्मिक गुरुओं को इतना दान किया जा रहा है, तो इसका मतलब उसकी धार्मिक नीति के प्रति उदारता का भाव था। तो उसने क्या था? अकबर ने सिखों के चौथे गुरु, जिसका नाम था गुरु रामदास, जिनको 500 बीघा तो ज़मीन दी गई और उसके साथ में अमृतसर का क्या दिया गया? तालाब दिया गया उनको। और हम चर्चा करें उसके बाद में, और हम धार्मिक नीति के ऊपर चर्चा करें। विठलनाथ जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे, हम बात करें वल्लभाचार्य जो कि हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार करते थे। ये ऐसे बोल सकते हैं भाई, हिंदू धर्म के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के कार्य करते थे। वल्लभाचार्य के पुत्र थे जिनका नाम था विठलनाथ, जो कि आपके अकबर के काफ़ी खास भी थे। विठलनाथ को अकबर के द्वारा गोकुल और जेतपुरा की जागीरें दी गई। वहाँ का साम्राज्य या राज्य बोल सकते हैं कि कहने का मतलब ये हो गया, अकबर के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था कि आप अपने धर्म को प्रति जागरूकता को बढ़ा रहे हो या अपने धर्म के प्रति लोगों को भाई आप पूजा करो, पाठ करो, कुछ भी कोई मतलब नहीं। उसके राज्य में किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं थी। कहने का मतलब ये हो गया आपका। विठलनाथ जो कि आपके वल्लभाचार्य के पुत्र थे। वल्लभाचार्य कौन थे? जो कि आपके हिंदू धर्म को, वर्चस्व को आगे बढ़ाने का काम करते थे। आपने नाम भी सुना होगा वल्लभाचार्य। और विठलनाथ को वो कहाँ की जागीरें देता है? एक तो गोकुल और साथ में जेतपुरा की क्या देता है? जागीरें देता है। इसके साथ में मैं आगे चर्चा करता हूँ आपकी 1579 ईस्वी मजहर की घोषणा। मजहर क्या था आपको मैं बता देता हूँ। मजहर की हम बात करें तो आपको पता होगा, मजहर एक दस्तावेज था जिसको लिखा किसके द्वारा गया था? एक हमारी भाषा में हम बोल सकते हैं, पत्र बोल सकते हैं। मजहर की घोषणा की थी किसके द्वारा? भाई इसको इस जो दस्तावेज है इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? जो आपके अकबर के दो नवरत्न थे। एक उसमें अबुल फजल था जिसने आईने अकबरी या अकबरनामा की रचना की थी। उसके साथ में एक फैजी था जो कि फारसी कवि था,
उनके पिता था जिनका नाम था शेख मुबारक। शेख मुबारक जो कि अकबर के 2 नवरत्न, आपने नाम सुना होगा, अबुल फजल और इसके साथ में फैजी, जिनके पिता थे शेख मुबारक। शेख मुबारक के द्वारा मजहर, ये कब नाम नहीं है, मजहर प्रारूप को क्या किया गया, तैयार किया गया। ये एक प्रकार का दस्तावेज था जिसको शेख मुबारक के द्वारा तैयार किया गया और 1579 में इसको तैयार किया गया। और इस दस्तावेज या इस पत्र में बादशाह को सर्वोच्च धार्मिक व्याख्याकार घोषित किया गया था। अकबर के द्वारा इसको दरबार में पेश किया गया था। इस दस्तावेज को तैयार करने का काम किसने किया था, शेख मुबारक। शेख मुबारक था कौन, मैंने आपको बता दिया। अकबर के दरबार में 9 नवरत्न थे जिनमें ऊपर नाम आता है अबुल फजल, जिसने आईने अकबरी और अकबरनामा, अकबर के पूरे जीवन की गाथा या अकबर के पूरे जीवन परिचय उसके अंदर है, उसने वर्णित किया था, कलमबंद किया करने का काम अबुल फजल ने किया था। फैजी जो कि बहुत सारे बड़े बड़े आप ग्रंथ बोल सकते हैं, रामचरित्र बोल सकते हैं, महाभारत बोल सकते हैं, रामायण, उनको क्या किया था, उसने फारसी में उनका अनुवाद किया था। या मध्यकालीन भारत का जो फारसी कवि था वो आपका फैजी था, उनके पिता थे शेख मुबारक। उन्हीं के द्वारा आपका ये मजहर दस्तावेज तैयार किया गया और उस दस्तावेज में बादशाह को, अकबर को सर्वोच्च धार्मिक व्याख्याकार घोषित किया गया। ये मजहर जो था आपका दस्तावेज जो तैयार किससे किया, यही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, वो तैयार किया गया था शेख मुबारक, जो कि मैंने आपको बता दिए कौन थे। अब मैं आपको आगे बताता हूँ 1582 की हम बात करते हैं। 1582 जहाँ पर दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही की स्थापना की। अब मैं आपको बताता हूँ दीन ए इलाही का मतलब क्या है। दीन ए इलाही का मतलब हो गया कि हिंदू मुस्लिम, ये एक प्रकार की आचार संहिता थी, आचार संहिता बोल सकते हैं। हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच दूरियों को कम करने के लिए उसने दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की। धर्म नहीं बोल सकते, संस्था की स्थापना की थी उसने। हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच में दूरियों को कम करने के लिए दीन ए इलाही नामक धर्म आचार संहिता की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, अकबर के द्वारा की गई थी, ताकि किसी भी धर्म में भेदभाव न हो और हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के बीच में जो दूरियां हैं उन दूरियों को क्या किया जाए, कम किया जाए। दोनों एक ही लोग हैं, हिंदू और धर्म अलग नहीं है आपके। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ जो दीन ए इलाही नामक आचार संहिता की स्थापना की गई थी, उसका प्रमुख खुद कौन था, उसका प्रमुख था आपका अकबर। उसका प्रमुख कौन था, अकबर था। उसका प्रमुख कौन था, अकबर था। हम बात करते हैं प्रधान पुरोहित। प्रधान पुरोहित को यहाँ पर बनाया जाता है आपका अबुल फजल को। ये अकबर की गलती थी। आपको मैं ये भी बता देता हूँ, अबुल फजल एक कवि था जिसने अकबरनामा और इसके साथ मायने अकबरी, अकबर का संपूर्ण जीवन कलमबंद करने का काम किया था। उनको प्रधान पुरोहित करना, यहाँ पर अकबर की सबसे बड़ी मूर्खता भी हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर पवित्र दिन की बात करते हैं, जो दीन ए इलाही है उसमें उसका प्रमुख कौन था, अकबर था। प्रधान पुरोहित बनाया गया था अबुल फजल को। पवित्र दिन की बात करते हैं, पवित्र दिन आपका रविवार को घोषित किया गया था। सबसे पवित्र किसको माना गया था, प्रकाश को सबसे पवित्र माना गया था। इसमें टोटल कितने थे, मात्र 18 अनुयायी थे। सिर्फ 18 अनुयायी लोग बने इसमें, मात्र 18 लोग अनुयायी बने। और बिरबल एकमात्र हिंदू अनुयायी था इसमें। एकमात्र इसमें क्या था, बिरबल, जो कि अकबर का सलाहकार था, अकबर के नवरत्नों में से एक रतन था, जो कि एकमात्र हिंदू था। इस 18 अनुयायियों में से एकमात्र हिंदू कौन था, आपका अकबर था। इसके बाद में और भी आपके इसमें संबंधित कुछ चर्चाएं हैं। जो दीन ए इलाही है वो एक आचार संहिता थी, जो उसकी सुलह ए कुल नीति, जो धार्मिक नीति थी जिसका नाम था सुलह ए कुल, सभी धर्मों के प्रति समान भावना नीति पर आधारित थी। और भाई हम बात करें ना, दीन ए इलाही जो कि एक आचार संहिता थी, जो उसकी सुलह ए कुल नीति पर क्या थी, आधारित थी। इसमें देखो कुछ कमी थी। पैगंबर की बात करते हैं, जो एक प्रधान पुरोहित घोषित किया गया था अबुल फजल को। उसके साथ में एक पवित्र पुस्तक की इसने कमी रखी थी। इसके साथ में पवित्र स्थान की कमी थी। विचारधारा का क्या था, इसके अंदर अभाव था। किसके अंदर, जो इनके द्वारा जो आचार संहिता घोषित की गई थी दीन ए इलाही, उसमें पैगंबर, पवित्र पुस्तक, पवित्र स्थान और विचारधारा का क्या था, अभाव था। कुछ चीज़ें पूर्ति की गई थी, लेकिन इन चीज़ों के उसमें क्या थी, अभाव था, कमी थी। इतिहासकार आपने नाम सुना होगा वी ए स्मिथ, उनके द्वारा अकबर की मूर्खता का प्रतीक बताया गया था। ये घटना है जिसमें पैगंबर, पवित्र पुस्तक, पवित्र स्थान, विचारधारा का अभाव था। इतिहासकार वी ए स्मिथ ने इसे अकबर की मूर्खता का क्या बताया, प्रतीक बताया। आगे चर्चा करते हैं
1583 की हम बात करें, 1583 में अकबर ने इलाही संवत चलाई। इलाही संवत का मतलब अब हम वर्तमान में जैसे विक्रम संवत होते हैं, वर्तमान में हम लोग कैलेंडर की बात करें जो दिनांक तारीख होती है, उसी प्रकार अकबर के द्वारा इलाही संवत क्या किया गया, चलाया गया। ये भी क्वेश्चन बनता है आपका। सलीम की बात करते हैं जो अकबर के ज्येष्ठ पुत्र थे, उन्हीं के द्वारा अकबर के खिलाफ 2 बार विद्रोह किया गया था। वो सन मैं आपको बता देता हूँ, एक तो सन है 1599 ईस्वी में और उसके साथ में 1604 में सलीम ने, अकबर का ज्येष्ठ पुत्र जिसने अकबर के खिलाफ ही 2 बार विद्रोह किया था। सन आपके सामने दे रखी है 1599 और कितना दे रखा है 1604। उसके साथ में अकबर ने बाल विवाह पर भी क्या लगाई थी, रोक लगाई थी। और अक्टूबर 1605 में अकबर की क्या हो जाती है, आपकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था आपका अकबर से संबंधित धार्मिक नीति से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब ऐसे तो पढ़ाने में इसको 2 घंटे भी लगा सकते हैं हम लोग, विस्तार से पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन मैंने वही चीज़ बताई है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एक बार तो फटाफट थोड़ा सा हम लोग रिविजन कर लेते हैं इसके ऊपर है। मैंने चीज़ वही बताई है आपकी जो आपके एग्जाम की दृष्टि से आपकी क्या है, महत्वपूर्ण है। मेन चीज़ें मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखो, अकबर की धार्मिक नीति की हम बात करते हैं, वो शुरू में वो इस्लाम धर्म का कट्टर अनुयायी जरूर था, लेकिन बाद में धीरे धीरे, अब ऐसे कहने में तैसे कहा जाता है कि जयपुर की भारमल की पुत्री जिनका नाम था जोधाबाई और उसका ओरिजिनल नाम था हरकाबाई, उन्हीं के कारण अकबर के जीवन में ये धार्मिक परिवर्तन के चेंज हुए थे। लेकिन इतिहासकार इस बात को नहीं मानते हैं। आपको जोधाबाई का नाम आपने सुना ही होगा, जयपुर के आमेर के राजा भारमल की वो पुत्री थी और उनकी अनेक सीरियल भी चलते हैं, अनेक प्रकार की रोचक कहानियाँ भी हैं जोधाबाई अकबर के ऊपर, आपको पता होगा। उसके बाद मैंने देखो अब अकबर ने कौन सी धर्म नीति अपनाई थी, उसका नाम था सुलह-ए-कुल, ठीक है। और ये मेन 4 पॉइंट हो गए। ये इनके प्रारंभिक सुधार थे 1562 जो कि युद्ध बंदियों के धर्मांतरण पर रोक, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, तीर्थ यात्रा पर कर को समाप्त कर दिया, जजिया कर को उसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इबादत खाना शुरू में जो बनाया गया था सिर्फ मुस्लिम लोगों या इस्लाम धर्म को जानने के लिए बनाया गया था, फतेहपुर सीकरी 1575 में। और 1578 में क्या किया जाता है, उसको चेंज कर दिया था, इबादत खाने का नाम कर दिया जाता है धर्म संसद, जो कि उसकी स्थापना करता है 1578 में। वहाँ पर सभी धर्मों के लोग एकत्रित होकर धार्मिक विषयों पर क्या करते, वाद विवाद करते थे। उसका अंतिम निर्णय जो लेता था वो वहाँ का राजा अकबर स्वयं लेता था। और यहाँ पर अलग अलग जो धर्म के गुरु थे उनको क्या किया गया था, अकबर के द्वारा आमंत्रित किया गया था। इसके बाद में जो सिखों के गुरु थे, चौथे गुरु रामदास को, उनके द्वारा 500 बीघा जमीन और अमृतसर का क्या दिया, तालाब दिया गया था। विठलनाथ को गोकुल और जैतपुर की जागीरें दी। और मजहर की घोषणा किसने की थी, अकबर ने की थी अपने दरबार में 1579 में। और ये मजहर जो कि एक दस्तावेज था, किसके द्वारा तैयार किया गया, शेख मुबारक जो कि अबुल फजल और फैजी का पिता था आपका। और जिसमें बादशाह सर्वोच्च धार्मिक व्याख्याकार घोषित किया गया, सभी धर्मों की समान व्याख्या करने वाला। और 1582 में दीन ए इलाही या तौलीद ए इलाही की क्या की स्थापना की। और उसकी स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, हिंदुओं और मुस्लिमों के संप्रदाय उनके बीच में दूरियों को कम करना उसका मुख्य उद्देश्य था। अकबर उसका प्रमुख था। और उसके मेन पॉइंट आपके ये हो गए। जो ये आचार संहिता थी एक प्रकार की, उस आचार संहिता किस पर आधारित थी, जो उसकी धार्मिक नीति थी सुलह-ए-कुल नीति पर उसकी आधारित थी। और इसमें पैगंबर, पवित्र पुस्तक, पवित्र स्थान, विचारधारा का अभाव था। इसीलिए इतिहासकार वी.एस. स्मिथ बोलते हैं कि अकबर की ये मूर्खता का प्रतीक बताया गया है। और इलाही संवत जो कि जिस प्रकार विक्रम संवत होते हैं, कैलकुलेटर की समय बोल सकते हैं, समय के अनुसार अकबर के द्वारा इलाही संवत चलाया गया था। सलीम जो कि अकबर का ज्येष्ठ पुत्र था, जिसको आप लोग जहांगीर के नाम से भी आपको जाना जाता है, वो क्या करता है, अकबर के खिलाफ 2 बार 1599 में और उसके बाद में 1604 में 2 बार विद्रोह करता है। अकबर ने ही बाल विवाह पर रोक लगाई थी। और अक्टूबर 1605 में अकबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये हम लोगों ने अकबर की धार्मिक नीति से संबंधित बहुत सारी जानकारी प्राप्त करी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। डेली इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।